बोलिए प्यारी राधा रानी की जय, श्री युगल सरकार की जय। आइए कुछ समय के लिए इस संसार से अपने मन को हटाकर भगवान श्री हरि के चरणों में ले जाने का प्रयास करते हैं। इस संसार में हम सब पृथ्वी लोक के वासी, हम कलयुग के वासी। हमारे शास्त्रों में 4 युग कहे गए। सबसे पहला जो युग है वो सतयुग। सबसे पहले सतयुग का प्रारंभ हुआ। तो सतयुग की आयु एक संतों ने निर्धारित समय के अनुसार कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर जो संतों ने बताई है वो कहा कि 28,17,000 वर्ष कल सतयुग की आयु बताई गई। 28,17,000 वर्ष सतयुग की आयु को कहा है। उसके पश्चात त्रेता युग आया। तो त्रेता युग की आयु को कुछ सतयुग की आयु से घटाकर 12,96,000 वर्ष बताया। उसके पश्चात त्रेता युग आया, द्वापर आया। तो द्वापर में और कुछ उसकी आयु को घटाया और 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु को रखा। उसके पश्चात द्वापर का अंत हुआ तो कलयुग का प्रारंभ और कलयुग की आयु को रखा 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु को निर्धारित किया। कलयुग की आयु भी कम है। 4 युग सबसे ज्यादा कम कलयुग की आयु। कलयुग की आयु कम है क्योंकि जो मानव हैं उनकी आयु क्षीण हो रही। पहले सतयुग के समय में मानव योग के द्वारा भी स्वस्थ रहता था, विभिन्न प्रकार के योग करता था और तप के कारण भी 1,000 वर्ष नहीं कई हजार वर्ष तक जीवित रहता था। कई हजार वर्ष तप इतना प्रबल था। सतयुग में तप की प्रधानता थी। मानव 1000 वर्षों तक लगातार तप करता था, उपवास रखता था। धीरे धीरे समस्त मानवीय शक्ति क्षीण हुई। तो फिर त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। तो त्रेता युग में शक्ति भी क्षीण हुई तो यज्ञ प्रधान हो गया। मानव बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने लगा और यज्ञों की आहुति द्वारा भगवान को प्रसन्न करता और उनसे मनवांछित फल प्राप्त करता। कुछ समय और व्यतीत हुआ, मानवीय शक्ति और क्षीण हुई। द्वापर आया। द्वापर में केवल विशेष पूजा अर्चना शेष रहे। केवल विशेष पूजा अर्चना कि भगवान की विभिन्न प्रकार से मानव पूजा करता। 16 प्रकार से, 5 प्रकार से और विभिन्न भगवान शंकर को कौन सा पुष्प पसंद है, भगवान शंकर की पूजा में कौन से पुष्प को चढ़ाना चाहिए, भगवान विष्णु को क्या अति प्रिय, उस अनुसार पूजा अनुष्ठान करता और मनवांछित फल प्राप्त करता। धीरे धीरे द्वापर का भी अंत हुआ, कलयुग का प्रारंभ हुआ। समस्त मानवीय शक्ति जो सतयुग में थी वो त्रेता युग में नहीं रही, त्रेता युग में जो थी वो द्वापर में नहीं रही और जो द्वापर में थी वो कलयुग में नहीं रही। कलयुग में मानव न तप कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है, न विशेष पूजा अर्चना ही हो सकती। तो क्या शेष रह गया? केवल हरि नाम संकीर्तन शेष रह गया।
कि कलयुग में केवल भगवान के नाम जप से, हरि नाम संकीर्तन से मानव अपना उद्धार कर सकता है और मन वांछित फल की प्राप्ति भी इस साधन से हो सकती। तो कलयुग में केवल नाम जप को श्रेष्ठ बताया है। गोस्वामी जी ने भी केवल नाम जप की प्रशंसा की है कि कलयुग में केवल नाम ही है जो इस हमारे इस व्यवहार को, हमारे इस लोक को भी सुंदर बनाएगा और हमारे परमार्थ को भी अवश्य बनाएगा, इस संसार से हमें पार कराएगा। वह केवल शक्ति है तो नाम जप में शेष रह गई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर जन उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाम जप भी, हरि नाम संकीर्तन भक्ति की ही एक शाखा है, भक्ति का ही एक अंग है। और भक्ति के विषय में क्या कहा गया? गोस्वामी जी ने भी बहुत सुंदर परिभाषा भक्ति की कही कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ने पावहि प्राणी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कि भक्ति संपूर्ण सुखों की खान है। भक्ति इस संसार सागर के जो सुख है वह भी प्राप्त करा देती और परलोक भी बना देती। भक्ति स्वतंत्र है, सुखों की खान है, जिसकी हृदय में भक्ति माता है। तो भक्ति माता के दो पुत्र कहे गए, एक ज्ञान दूसरा वैराग्य। तो जिसके हृदय में भक्ति माता का निवास है, उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य भी। ज्ञान अर्थात मैं इस संसार में आया हूँ, मेरा अपना कर्तव्य क्या है, कौन सा मेरा बाह्य कर्तव्य है और मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। इसी को परम ज्ञान कहा गया है। ग्रंथों का बहुत ज़्यादा अध्ययन कर लेना, बहुत ज़्यादा डिग्रियां ले लेना, जो भौतिक ज्ञान है उसकी बहुत ज़्यादा डिग्रियां ले लेना, उसको ज्ञान नहीं कहा गया। वे तो एक जानकारी, जितनी ज़्यादा ली जाए अच्छी है, पर वे एक जानकारी कि अमुक वस्तु को कैसे बनाया गया, ऐसा करने से क्या लाभ होगा, पर वो वास्तविक ज्ञान नहीं। वास्तविक ज्ञान वही है जो हमें अपना ज्ञान कराए, मैं कौन हूं। ये भौतिक ज्ञान में नहीं आएगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान में आएगा। मैं कौन हूँ, क्यों इस संसार में आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, यही परम ज्ञान। जब भक्ति माता हृदय में निवास पाएगी तो ज्ञान भी स्वतः उदित होगा और वैराग्य भी आएगा। वैराग्य के भी कई प्रकार कहे गए। एक क्षणिक वैराग्य होता है और एक स्थायी वैराग्य होता है। तो क्षणिक वैराग्य तो हम सबको दिन में कई बार आ जाता है, कई बार आ जाता है क्षणिक वैराग्य। कैसा होता है क्षणिक वैराग्य? कि जो शमशानी वैराग्य है ना, उसी को क्षणिक वैराग्य कहते हैं।
कि जीवन में अपार कष्ट आ जाए या जीवन में कोई अपना अति प्रिय कोई संसार से चला जाए, तब जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, कुछ नहीं है इस संसार में, एक पल का भरोसा नहीं। वही व्यक्ति कहता है जिसके जीवन में भक्ति भी नहीं, जो धर्म कर्म करता भी नहीं है, वही कहता है इस संसार में कोई अपना नहीं, पल से पल में क्या हो जाए, मानव इस शरीर का कुछ पता नहीं, इस शरीर का कुछ पता नहीं, एक क्षण में क्या हो जाए। तो ये क्या होता है कि जीवन में कुछ अपार कष्ट आया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, जिसके बारे में कोई विचार नहीं था, वह जीवन में आया तो ये भाव उत्पन्न हो गया। क्यों? अंतःकरण में कष्ट हुआ। ऐसे कैसे हो गया? कोई अपना प्रिय चला गया, तब जो मन में खेद हुआ, जो दुख हुआ, उससे लगा कि कोई अपना नहीं है, जिस प्रकार यह चला गया उस प्रकार मुझे भी जाना है। समस्त इलाज भी कराया, सब कुछ किया, पर संसार से चला गया। शमशान में उसको लेकर जाते हैं, अग्नि संस्कार उसको करते हैं, तब तक वह क्षणिक वैराग्य हृदय में रहता है। और जहां संस्कार पूरा हुआ, ऑफिस की तरफ गए, तो फिर वो क्षणिक जो वैराग्य आया था वो काम नहीं आएगा, वो तो केवल वहां तक था, केवल उस समय तक, जिस समय उसको उस सर पर उठाए रहते हैं, वो दिखता रहता है, तब तक रहता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किसको सुनाते हैं ये सब? अपने आप को सुनाना है तो एक ही बार पर्याप्त है, राम नाम सत्य। गलियों में कहते हुए जा रहे हैं, सड़कों पर कहते हुए जा रहे हैं, अच्छी बात है, राम का नाम मुख से निकल रहा है, पर विचार यदि करें, यदि हम अपने आप के अंतःकरण में इस बात को बिठा रहे तो एक बार कहना पर्याप्त है कि हाँ, राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम ही सत्य है, अन्यथा सब कुछ मिथ्या है। एक बार कहने से काम चलेगा, पर सुनाते किसे? बोले जो संसार से चला गया, उसको सुना रहे जो संसार से चला गया कि देखो राम नाम सत्य है। तो कहने का भाव क्या है? क्षणिक वैराग्य तो हमें जीवन में आता, कई जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसके कारण क्षणिक वैराग्य आता है, पर वह केवल मायूसी समय तक रहता है, जहां वह अपने कार्य पर आया, अन्य कार्य में लगा, फिर से वही रूप हो जाता है, फिर से वही भाव, वही माया का प्रभाव वही रहता है, स्थायी वैराग्य। पर भक्ति कहती, यदि हम भक्ति करते हैं तो स्थायी वैराग्य अवश्य आएगा, ज्ञान भी उदित होगा और स्थायी वैराग्य आएगा। और वे स्थायी वैराग्य हम कहीं मंदिर जाने से ही आएगा, गंगा स्नान करने से ही आएगा, तीर्थों की यात्रा करने पर ही आएगा? नहीं, हम घर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, समाज के बीच में हम रहेंगे, पर वहां रहते रहते भी हम उन चीजों से ऊपर उठ जाएंगे। जो आसक्ति है घर परिवार में, उससे हम ऊपर उठ जाएंगे। हमें अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना, पर उस कर्तव्य में लिप्त नहीं होना, आसक्ति नहीं रखनी। एक माता का अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य, उस कर्तव्य का पालन करें, परंतु आसक्ति नहीं रखनी। किसका पुत्र है? मुझे भगवान ने दिया है, मेरे घर में ये आत्मा आई है, मुझे इसकी केयर करनी है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, पर मोह नहीं करना है। मोह तो केवल हो तो केवल ठाकुर से हो, केवल ठाकुर से। तो जिसके हृदय में भक्ति माता है, तो उसके हृदय में नेचुरल ज्ञान भी, उस ज्ञान का वे प्रदर्शन नहीं करेगा कि वे बड़ी बड़ी मालाएं धारण करे, तिलक लगाए, प्रदर्शन नहीं करेगा, पर उसको मालूम है कि संसार में मुझे कितने दिन रहना है, कैसे कर्म मुझे करने, उसको इस चीज का सब चीज ज्ञात, और वैराग्य भी उसके हृदय में है
कि जैसे अमुक व्यक्ति चला गया, मुझे भी जाना है। आसक्ति रखने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, मुझे केवल शुभ कर्म करने। क्यों? क्योंकि यदि मेरे साथ कुछ जा सकता, हम सबके साथ यदि कुछ जा सकता, तो जिस विधि से हम इस संसार में रहे हैं ना, जिस प्रकार जो शैली अपनाकर हमने अपना जीवन जिया, जिस प्रकार के कर्म किए, केवल वह शैली, वह विधि वही साथ जाएगी, अन्यथा कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। उसमें हमने उस रहने के ढंग में, तरीके में, विधि में जो शुभ कर्म किए, किसी का सहयोग किया है, दान पुण्य किया है, हाथों से किसी की सेवा की है, वो साथ जाएगा। और यदि अशुभ कर्म की, धन अर्जित किया, अशुभ कर्म कर बहुत सारा धन अर्जित किया, एक बंगला भारत में भी है, एक अन्य जगह पर भी है, अकाउंट के खाते देखे तो वो 3-3 है, कुछ साथ नहीं जाएंगे। वो किस विधि से लिया है, केवल वह विधि साथ जाएगी। यह विचार उसके हृदय में रहता है जिसके हृदय में स्थायी वैराग्य होता है, उसके हाथों से पाप कर्म होता ही नहीं। तो हम सबके हृदय में भी स्थायी वैराग्य, क्षणिक वैराग्य काम नहीं आने वाला, स्थायी वैराग्य हम सबके हृदय में होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। और वो होगा कब? जब भक्ति माता हृदय में प्रवेश पाएगी। और भक्ति को बढ़ाने हेतु, भक्ति अभी आया है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति संपूर्ण सुखों की खान, पर भक्ति को पाया कैसे जाए? भक्ति को पाने का नियम क्या है कि बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जब तक सद शास्त्र ग्रंथों का संग नहीं होगा, संतों का संग नहीं होगा, तब तक भक्ति को मानव प्राप्त नहीं कर सकता। संतों का संग अर्थात शुद्ध सात्विक मनुष्यों का संग जब तक जीवन में नहीं होगा, सदग्रंथों की चर्चा कथा जीवन में नहीं होगी, तो भक्ति माता हृदय में नहीं आ सकती। तो इसलिए हम अपने आप का भी कल्याण करें और समाज में भी देखें कि कुछ परिवार ऐसे हैं कि उनके सदस्य सत्संग में आ सकते, तो उनको भी हम सत्संग में लाएं, सत्संग से जोड़ें। क्योंकि यदि हम एक परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सत्संग में ले आते, केवल एक व्यक्ति को, और वो भी विशेष रूप से माताओं को, तो फिर घर को स्वर्ग बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि एक बार इस सत्संग के रस का जिसने पान कर लिया, फिर उसके घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सत्संग कह रहा है, व्यासपीठ कह रही। हम अपने आसपास में ऐसे व्यक्तियों को खोजें जिनके पास समय भी हो और भक्ति भी उनमें भी बढ़ाएं, धर्म का अपने प्रचार करें, जिससे सबका जीवन सुंदर बने। कल सुंदरकांड का पाठ रहा, उससे पिछले दिन जो चर्चा चल रही थी वह रामायण जी के ऊपर ही चल रही थी। भगवान श्री राम जी ने अहिल्या माता का उद्धार किया, गुरु विश्वामित्र अयोध्या धाम राजा दशरथ के महल में गए और वहां पर अपना आग्रह को राजा दशरथ को बताया, कहा कि मुझे ये सुकुमार भगवान राम, क्योंकि विश्वामित्र जानते हैं भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया है और राम रूप में अयोध्या धाम राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, आए। और इस धराधाम पर जो पाप बढ़ रहा है, राक्षस बढ़ रहे हैं, उनके उद्धार हेतु आए और भगवान की विद्या भी पूर्ण हो गई। विश्वामित्र जी के आग्रह को राजा दशरथ ने स्वीकार किया और अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को
और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी को दिया कि आप इनको लेकर जाएं। वशिष्ठ जी ने जब समझाया और समझाने पर विश्वामित्र जी भगवान राम जी को लक्ष्मण जी को लेकर आए, वन में आए तो वन में जो राक्षसी थी ताड़का उसका वध किया, सुबाहु मारीच उनका वध किया और वध करने के पश्चात गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे और पहुंचकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, ये जो शिला है ये आप इसको अपने चरण से स्पर्श कर दीजिए। आपके चरण रज ये चाहती है, ये बरसों से आपका इंतजार कर रही है कब भगवान विष्णु राम रूप में पृथ्वी पर आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। गौतम नारी श्रापवश उखल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। हे रघुवीर कृपा कीजिए, इसको अपने चरणों का स्पर्श दे दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा और भगवान राम जी ने जैसे ही शिला पर पांव रखा तो वह शिला नारी के रूप में परिवर्तित हुई। वही अहिल्या माता थी जो बरसों से भगवान राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान राम जी को विश्वामित्र ने समस्त कथा बताई, कैसे श्रापवश यह शिला के रूप में परिवर्तित हुई। अहिल्या का उद्धार कर भगवान राम लक्ष्मण जी सहित विश्वामित्र जी साथ हैं तो गंगा तट पर आए। गंगा तट पर आए तो विश्वामित्र जी ने गंगा जी की संपूर्ण महिमा को राम जी को बताया। हे राम जी, पतित पावनी गंगा जी का कैसे इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, कैसे कैसे उनको भगीरथ लेकर इस पृथ्वी पर आए, सब वृतांत विश्वामित्र जी ने कहा। भगवान राम जी ने भी अति प्रसन्नता पूर्वक सुना। गंगा जी स्नान किया, गंगा पूजन किया और जनकपुरी में प्रवेश पाया। जैसे ही जनकपुरी भगवान राम जी आए, भगवान जिन हम सोचते हैं भगवान मानव रूप में, पर भगवान का जो दर्शन पा लेता है उसके हृदय के समस्त विकार नष्ट हो जाते। तो जिस जनकपुर वासी ने भगवान का दर्शन पाया उसके समस्त विकार नष्ट हो गए और मन में अति प्रेम उत्पन्न हो गया। ऐसे सुकुमार बालक आज तक जीवन में नहीं देखे, नयन स्थिर हो गए, इतनी सुंदरता कहीं नहीं देखी गई। कितने सुंदर सुकुमार बालक, ये ऋषि के साथ आए, ऋषि के शिष्य तो ये नहीं, ये किसके सुकुमार बालक हैं। जनकपुर में चर्चा चल रही है, विश्वामित्र जी के साथ दो सुकुमार बालक आए हैं, अति सुकोमल हैं, अति सुंदर हैं, देखत नयन नहीं बरते हैं, इतने सुंदर सुकुमार बालक। ये सारी चर्चा जनकपुर के महल में सीता जी के पास भी पहुंच गई। उधर राजा जनक जब सुना कि विश्वामित्र जी आए, राजमहल में जब ये सूचना पहुंची तो जनक भी विश्वामित्र जी के पास आए, अतिथि सत्कार किया और कहा कि आपको जो धनुष यज्ञ होगा उसमें आपको सम्मिलित होना है। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। विश्वामित्र जी जनकपुर ठहर गए। जब जनक जी ने दोनों सुकुमारों को देखा, भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को देखा, तो राजा जनक अपनी देह की सुध बुध भूल गए। राजा जनक को विदेह कहा गया। विदेह अर्थात जो अपने देह भाव से बहुत ऊपर रहते, पर आज वह भी अपनी देह की सुध बुध भूल गए। भये सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विशेषी। कि जैसे ही जनक जी ने देखा दो सुकुमार बालक अपनी देह की सुध बुध भूल गए। संपूर्ण नगरवासियों को इतना हृदय में आनंद हुआ,
सोचने लगी सुकुमार बालक यहाँ आते रहे, ऋषि तो चले जाएंगे लेकर जाएंगे, पर पुनाई आए न आए, ये यहाँ आते रहे। और उस आने का एक ही उपाय है कि सीता जी का विवाह इन्हीं से हो जाए। ये जनकपुर में चर्चा चल रही, पर चर्चा में ये भी बात आई है कि राजा जनक ने तो प्रण रखा कि जब तक धनुष खंडित नहीं होगा तब तक सीता जी का विवाह नहीं होगा। जो पुरुष धनुष का खंडित करेगा, खंडन करेगा, उसी से सीता जी का विवाह होगा। और वे कोई साधारण धनुष नहीं, वे धनुष भी शिव धनुष, और कोई सामान्य पुरुष उसको हाथ भी नहीं लगा सकता, हिला भी नहीं सकता। तो ये सुकुमार बालक बहुत सुंदर हैं, बहुत तेजस्वी हैं, पर ये इतने सुकुमल हैं कि कैसे तोड़ पाएंगे। नगर में चर्चा चल रही, कहते हैं कि कुछ काम होना होता है ना, तो समाज में पहले उसकी चर्चा चलती, समाज चर्चा कर रहा, पर विधि के विधान को किसी ने आज तक टाला नहीं। विधि का विधान तो अटल है, होकर रहता है। और राजा जनक ने ऐसा संकल्प क्यों किया कि इस शिव धनुष को जो पुरुष खंडित करेगा उसी से सीता जी का विवाह होगा? क्यों किया? राजा जनक सीता जी को जानते कि सीता जी साधारण नहीं, एक तो सीता जी का जन्म नहीं हुआ, सीता जी का जन्म नहीं हुआ, ना अवतरण हुआ, सीता जी को पृथ्वी से पाया गया। राजा जनक अपने भूमि में कुछ कार्य कर रहे थे, और जैसे राजा जनक कार्य कर रहे थे तो उन्हें भूमि से एक मिट्टी का घड़ा मिला, और उस घड़े में कन्या के रूप में माँ सीता जी को पाया। जनक के पास भी कोई संतान नहीं थी, तो बड़े ही स्नेह से पालन किया। माँ का भी कुछ आयु बढ़ी, कुछ बड़ी हुई, तो चंचल व्रती की रही। तो माँ ऐसे स्थान पर पहुंच गई, सीता माँ, जहाँ शिव धनुष रखा था। शिव धनुष रखा तो राजा जनक अपने जीवन काल में उसको हिला भी नहीं पाए, पर माँ सीता बाल रूप में ही माँ सीता ने उस धनुष को उठा लिया, एक ही हाथ से उस धनुष को उठा लिया। और इस क्रिया को राजा जनक देख रहे थे। तब राजा जनक ने मन में यही संकल्प कर लिया कि जो पुरुष इस धनुष का खंडन करेगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। सीता जी कुमार अवस्था को प्राप्त हुई और संपूर्ण नगर में इसकी चर्चा हुई कि जो शिव धनुष का खंडन करेगा सीता जी का विवाह उसी से होगा। और सीता जी पृथ्वी से उत्पन्न हुई, उसके भी पीछे एक कारण है, क्योंकि भगवान लीला कर रहे, तो लीला पहले से ही योजना बनाकर की जा रही, संपूर्ण योजना बनी। माँ सीता का पृथ्वी से अवतरण हुआ, पृथ्वी से पाई गई, उसके पीछे कारण है। गोस्वामी जी ने अपनी रामायण में उसको नहीं कहा। वाल्मीकि जी जो रामायण, वे बहुत बड़ी 24,000 श्लोक उस रामायण में, तो उसमें वाल्मीकि जी ने इसकी चर्चा अवश्य की है। अन्य 1-2 ग्रंथ और भी हैं जहाँ ये चर्चा आई कि रावण का भी एक और भाई था जिसका नाम था शतानन, और वह पृथ्वी पर नहीं रहता था, वह अन्य लोग अपना ही लोक बनाकर रहता था, और बहुत गुप्त तरीके से उसकी अपनी अपार सेना थी, और उसमें इतना बलशाली था कि उसने इतना कठोर तप कर भगवान से वरदान पाया था कि कोई भी भगवान मुझे मार ना सके, किसी भी देवता के द्वारा मेरी हत्या न हो, और किसी भी पृथ्वीवासी के द्वारा मेरी हत्या न हो। जिसका गर्भ से जन्म हुआ उसका वध माँ सीता ने किया था। रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम जी का संपूर्ण सेना का युद्ध शतानन से हुआ था,
और सतानन की मृत्यु माँ सीता ने की थी। जब ब्रह्मा जी ने उनको आकर ज्ञात कराया, देवी तुम कौन हो, देवी तुम कौन हो, अपने आप को जानो, और यदि सतानन की मृत्यु हो सकती है तो आपके हाथों होगी, क्योंकि आपको पृथ्वी से पाया गया, पृथ्वी की पुत्री आपको माना गया। तो माँ सीता ने सतानन का वध किया। तो इस निमित्त माँ पृथ्वी से पाई गई थी। जन्म माँ का नहीं हुआ, अवतरण भी नहीं हुआ। तो राजा जनक ने ये प्रण रखा था कि जो धनुष को खंडित करेगा माँ को वही पाएगा, विवाह होगा। अब विश्वामित्र जी भी जनकपुरी में ठहरे और धनुष की तैयारी चलने लगी। यज्ञ, धनुष यज्ञ होगा, उसकी तैयारी राजमहल में होने लगी। बाहर विभिन्न देशों से बहुत राजा आए और यहाँ तक भी कहा गया है कि उस यज्ञ में रावण भी आया। गोस्वामी जी की तुलसीदास जी की रामायण में ये नहीं, पर वहाँ रावण भी आया और सभा लगी हुई, धनुष बीच में रखा गया कि कौन इस धनुष को खंडित करे, कौन इस धनुष को खंडित करे। यज्ञ प्रारंभ होने वाला था तो विश्वामित्र जी भी वहां आए और अपने दोनों शिष्य भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को भी साथ लेकर आए। दोनों चरणों के पास बैठे और संपूर्ण क्रिया को देख रहे। देखते हैं भगवान प्रतियोगिता में नहीं बैठे थे, जहाँ राजाओं की प्रतियोगिता होने वाली थी उसमें भगवान नहीं बैठे, भगवान तो विश्वामित्र जी के चरणों में बैठे। तब एक एक राजा अपने स्थान आसन से उठकर धनुष बाण के समीप गया, धनुष के समीप गया और जैसे ही धनुष को उठाने की प्रयत्न किया, हिलाने का प्रयत्न किया, कोई साधारण धनुष नहीं, वो भगवान शिव का धनुष है। तो मानव कैसे उसको उठा सकता है? किसी से वो हिला भी नहीं। जितने वहां राजा बैठे थे बहुत प्रयत्न किया सबने, पर कोई उसको तोड़ने की तो बहुत दूर की बात रही, उसको हिला भी नहीं पाया। अब जब हिला भी नहीं पाया तो माँ, जब ये धनुष यज्ञ प्रारंभ होने वाला था उससे पहले माँ सीता माँ की आज्ञा पाकर पूजन के लिए भी वन में गई थी। वन अर्थात जनकपुर का जो पुष्प वाटिका थी वहां पर गई थी और वहां माँ गौरी गिरजा जी का बहुत भव्य मंदिर बना था। तो वहां पर पूजा के लिए सीता जी आई थी, अन्य सखियां भी सब साथ में थी। उधर विश्वामित्र जी की आज्ञा से भगवान राम जी, लक्ष्मण जी वन के दर्शन करने हेतु, पुष्प वाटिका देखने हेतु और कुछ पुष्प लेने हेतु भी उस पुष्प वाटिका में आए थे और पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे थे, ले रहे थे। जिस समय भगवान पुष्प ले रहे थे तो माँ सीता के कानों में ये चर्चा तो पड़ी थी कि सुकुमार बालक आए हैं, विश्वामित्र जी के साथ दो सुकुमार बालक आए हैं और राजा दशरथ के पुत्र हैं और अति सुकोमल हैं, सुंदर। पर देखे माँ सीता ने नहीं थे। तो माँ सीता भी गिरजा का पूजन कर और पुष्प वाटिका में आई, पुष्प वाटिका में घूम रही थी। तो माँ सीता जी ने भी राम जी का दर्शन पाया। माँ सीता जी कौन? माँ सीता भी लक्ष्मी जी का ही अवतार, एक लक्ष्मी जी ही सीता जी। तो जिनका जन्म जन्मांतर से संबंध है उनको कौन अलग कर सकता है? जैसे ही माँ की दृष्टि भगवान राम जी पर पड़ी तो नयन स्थिर हो गए। भगवान राम जी की दृष्टि जैसे ही माँ सीता पर गई, भगवान राम जी वाणी से कुछ बोल नहीं पा रहे, पर हृदय में विशेष प्रकार की अनुभूति, विशेष प्रकार का प्रेम भगवान के हृदय में प्रकट हो गया। और जैसे ही दर्शन को पाया और माँ ने भी देखा, प्रशंसा तो सुनी थी पर दर्शन भी पाया। इतने सुकुमार बालक, हृदय में अति प्रेम,
तो माँ पुनः दौड़कर एक बार दर्शन पाया, गिरजा के मंदिर आई। माँ पहले प्रार्थना की थी कि मेरे जो योग्य वर होगा माँ मुझे वही प्रदान करना। आप अंतर्यामी है माँ, सब कुछ जानती हैं, जो मेरे योग्य होगा वही वर मुझे प्राप्त हो। पहले प्रार्थना कराई, पर अब जब गई हैं तो माँ ने अपने भाव को कहा है, हे माँ, सुकुमार बालक भगवान राम जी का जब दर्शन किया तो अपने भाव को माँ के सामने कह दिया। और माँ ने भी, जैसे कहते हैं, हम भी कुछ मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना करते, कुछ विशेष हमारी इच्छा रहती कि कुछ हमें उस निमित्त हम कर रहे हैं कि ये फल हमें मिल जाए, तो कुछ ना कुछ अनुभूति हमें भी मिल जाती है। हाँ, इस कार्य में हमें सफलता मिल सकती है। तो माँ को भी इस बात की अनुभूति माँ गिरजा के मंदिर में ही होगी। कई संत महात्मा कहते हैं कि माँ की झोली में पुष्प आकर गिरे। कई महात्मा कहते हैं कि जो माँ सीता ने ही माँ पार्वती को, गिरजा माता को जो माला पहनाई थी, वह माला ही आकर झोली में गिर गई। तो इससे माँ सीता संतुष्ट हुई कि माँ ने मेरी पुकार को सुना, मेरी पुकार को माँ ने सुना है। और हृदय में प्रसन्नता धर बार बार उस छवि को निहारती हुई, राम जी की छवि को निहारती हुई माँ सीता महलों में आई, महल में आई। बस वही छवि आंखों में बसी है, हृदय में उसी का बार बार चिंतन हो रहा है। उधर राम जी भी भगवान लक्ष्मण जी से कह रहे, श्री लक्ष्मण जी से कह रहे, हे लक्ष्मण जी, जब से जनक की पुत्री, यही वो कन्या है जिसका धनुष यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, जब से इसको देखा है मुझे बस यही दिखाई देती, जनक की पुत्री सीता, उसी का दर्शन हो रहा है, वही दिखाई देती है। जैसे मेरे शांत हृदय सरोवर में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो, मेरा मन चंचल हो रहा है। और क्षत्रियों में ये बात नहीं होती, क्षत्रिय तो क्षत्रिय होते हैं। मैंने कभी अपने मन में किसी नारी को इस प्रकार के भाव से, ये ऐसा भाव मेरे हृदय में आए, कभी ऐसी अनुभूति मुझे नहीं हुई। हे लक्ष्मण, किस प्रकार की अनुभूति मुझे हो रही है? तो भगवान राम जी भगवान विष्णु का ही अवतार है और माँ सीता जी लक्ष्मी जी ही हैं। और लक्ष्मी जी ने तो कहा है भगवान से, बहुत कठोर तप किया है। भगवान विष्णु के हृदय में स्थान पाने हेतु माँ लक्ष्मी जी ने बहुत कठोर तप किया, ऐसे ही स्थान नहीं मिला है। भले ही हमें आकृति कैसी दिखाई जाती है कि माँ लक्ष्मी जी चरण दबा रही, तो देखो कितना प्रेम है। भाई लोग बहुत उदाहरण देते हैं कि देखो लक्ष्मी माता भगवान की चरण दबा रही, सेवा कर रही, सेवा का भाव। पर भगवान के हृदय में माँ लक्ष्मी जी का कोई स्थान नहीं था किसी भी प्रकार का। तो माँ लक्ष्मी जी ने इस चीज को एक दिन भगवान से पूछा था, प्रभु आप आंख बंद कर किसका ध्यान करते रहते? माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, तो भगवान ने कहा मेरे हृदय में मेरे इष्ट देव बसते हैं, बस मैं उन्हीं का ध्यान करता रहता हूँ, उन्हीं की छवि को निहारता रहता हूँ, मेरे हृदय में मेरे इष्ट देव रहते हैं। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा कि मैं भी आपकी अर्धांगिनी हूँ, क्या आपके हृदय में मेरा कोई स्थान नहीं? कभी मेरा कुछ भी भान हृदय में आपके नहीं आता, मेरी केयर हेतु या मेरा कोई भाव? तो भगवान ने कहा नहीं देवी, मेरे हृदय में मेरे इष्ट देव बसे हैं, तुम्हारा लेश मात्र भी स्थान मेरे हृदय में नहीं। तो माँ ने जैसे सुना तो बहुत कष्ट हुआ, प्रभु मैं कैसे आपके हृदय में स्थान पाऊं? नारी हट है ना, तो पाकर रहेंगी। माँ लक्ष्मी जी ने कहा भगवान से, मैं ऐसी कौन सी विधि को अपनाऊं जिससे आपके हृदय में मेरा भी थोड़ा सा तो स्थान, कहीं मुझे भी तो जगह मिले। तब भगवान विष्णु जी ने कहा देखो ये मेरे अपने हाथ की बात नहीं, अब मेरे हृदय में मेरे इष्ट देव रहते हैं, भगवान शंकर रहते हैं, भोलेनाथ रहते हैं,
तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि कुछ स्थान मेरे लिए भी आप छोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए, जिससे मैं भगवान मेरे पतिदेव के हृदय में मेरा भी स्थान पा सकूं। आपको उनकी तपस्या करनी पड़ेगी। माँ लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, और माँ लक्ष्मी जी भगवान शिव का ध्यान करने लगी, शिवलिंग का पूजन करने लगी और पूजन करती, पर बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, कोई लाभ माँ को नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। मन दुखी हुआ, इतना भजन कर रही हूँ, साधन करती हूँ, उपवास करती हूँ, पर भगवान भोलेनाथ दर्शन नहीं देते, प्रसन्न नहीं हुए हैं। कंद मूल फल आहार माँ ग्रहण करती, वह भी धीरे धीरे त्याग किया, केवल वायु के अधीन होकर रहती और हर समय भगवान भोलेनाथ के भजन में लगी रहती। हे भोलेनाथ, आप भोले बाबा कहे गए, अपने इस नाम की सार्थकता को प्रकट कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। पर भोलेनाथ को पता है माँ चाह क्या रही, कोई छोटी मोटी चीज तो माँ मांग नहीं रही। माँ तो मेरे प्रभु जो मेरे हृदय में बसते, उनके हृदय में मेरा वास है, और भगवान विष्णु 24 घंटे मेरा ध्यान करते हैं, तो कैसे मैं स्थान दूं। इसलिए भगवान भोलेनाथ दर्शन नहीं दे रहे। कहते हैं कि जितनी बड़ी मन मांगने की इच्छा होती है, जितनी बड़ी मनोकामना होती है, उतना बड़ा भजन करना पड़ता है, तब जाके वह पूर्ण होती। तो माँ ने भी भजन को बढ़ाया, पर कोई लाभ नहीं मिला। अंत में क्या किया कि ठीक है, मेरा जीवन सार्थक नहीं, इस शरीर से मैं भगवान विष्णु जी के हृदय में स्थान नहीं पा सकती, अपने स्वामी के हृदय में स्थान नहीं पा सकती, तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है, मैं यज्ञ में अपने आप की आहुति देती। तो माँ लक्ष्मी जी ने यज्ञ कुंड बनाया और पहले अपने हाथों को काटा और हवन कुंड में डाला कि मैं इस शरीर की आहुति दे रही हूँ। फिर दूसरे हाथ को काटा, पांव को काटा। जैसे ही अंगों को डालना प्रारंभ किया तो भगवान शंकर जी तुरंत प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा, माँ ये आप क्या कर रही, आप अपने अंगों की आहुति मुझे दे रही। तब माँ ने कहा, मैंने इतना कठोर तप, जितनी सामर्थ्य मुझ में थी किया, अब ये केवल अंतिम एक तप है, यह मैं कर रही थी। आप भोलेनाथ कहे गए, फिर इतना विलंब क्यों? आपको प्रसन्न करने में कलयुग के मानव को कितना कठिन तप करना पड़ेगा। आपको तो प्रसन्न करना बहुत कठिन है, आप कैसे प्रसन्न होंगे? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा माँ लक्ष्मी से, माँ भगवान के हृदय में स्थान मिलना सरल नहीं, इसीलिए इतना विलंब हो रहा था। पर अब मैं कहता हूँ माँ, आज से भगवान विष्णु के हृदय में आपका स्थान होगा। आज से मैं आपको ये वरदान देता हूँ, क्या उनके हृदय में आपका स्थान होगा। जन्म जन्म जन्मांतर आपकी प्रीति बनी रहेगी और आपके सिवा अन्य किसी नारी का स्थान भगवान के हृदय में नहीं होगा। पृथ्वी माता भी भगवान की एक अर्धांगिनी पत्नी कही गई, पर लक्ष्मी जी हमेशा साथ रहती हैं। पत्नी भले ही हैं, पर लक्ष्मी जी का ही भगवान विष्णु के हृदय में स्थान है। वरदान दिया और कहा, माँ आपका ये तप भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो इस हवन कुंड में अपने अंगों की आहुति दी, माँ इस हवन कुंड से एक जो हम बिलपत्र चढ़ाते, बिलपत्र का वृक्ष उत्पन्न होगा और जो भी प्राणी बिलपत्र को मुझ पर अर्पित करेगा उसको वही फल मिलेगा जो आज आपको मिल रहा है। आपका तप व्यर्थ नहीं गया है, वही फल प्राप्त होगा जो बिलपत्र मुझ पर अर्पित करेगा जो आज आपको हो रहा है। तो हम बिलपत्र की महिमा को भी नहीं जानते, हम जानते हैं केवल वे
जाते, वे पत्ता मात्र नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तिरपत्र है ना, तो तीनों देव ही विराजमान है। और उसको कहा गया है कि जो पत्ता होता है तो उसके पीछे डंठल होती, तो उस डंठल को हटाकर और पूर्ण शुद्ध कर, और जो चिकना ऊपर का भाग होता है जिसको हम सीधा कहते हैं, उसको अर्पित ऐसे करना चाहिए। यदि कोई भाई डंठल समेत चढ़ाता है तो उसको भगवान को बहुत ज्यादा हानि होती है, कष्ट का सामना करना पड़ता है। और वो कष्ट क्या है? क्यों, जो इंद्र के हाथ में वज्र रहता है ना, उसका परार भगवान के सर पर होता है। इसलिए बेलपत्र को हम सबको भगवान को अर्पित अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अन्य दिनों में नहीं चाहिए, पर सोमवार के दिन तोड़ना तो नहीं चाहिए। सोमवार के दिन, रविवार में उसको तोड़कर हम रखें, साफ कर रखें, और सोमवार के दिन भगवान विष्णु शिव को अवश्य अर्पित करें शुद्धता के साथ, तो विशेष लाभ हमें मिलता है। यदि 5 बिलपत्र भी भगवान शिव पर हम अर्पित करते, नित्य प्रति करते, यदि नित्य में वो नियम ले आए तो फिर यदि सोमवार में भी हम ले तो कोई दोष नहीं, क्योंकि वो नित्य में आया, रेगुलर में वह चीज आई। तो इस प्रकार हम ये कलयुग में छोटे छोटे उपाय से भगवान की पूजा करते हैं। बिलपत्र से, फूल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, मिष्ठान से भगवान की पूजा करते हैं, तो बहुत लाभ हमें मिलता है। तो माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के हृदय में स्थान पाया, तो वही माँ लक्ष्मी सीता जी का अवतार है, और वही भगवान विष्णु राम जी का अवतार है, विष्णु जी का अवतार राम जी। तो जिनका जन्म जन्म से प्रेम, उनकी प्रीति को कौन तोड़ सकता है। माँ सीता जी का जैसे ही दर्शन पाया भगवान राम जी ने, तो नेत्र आनंदित हो गए, अलग प्रकार की अनुभूति हुई, हृदय में प्रेम उमड़ गया। उसी प्रकार की अनुभूति माँ सीता को। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए मिलकर एक भजन करते हैं। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, भरी सभा में द्रौपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, भरी सभा में द्रौपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी,
वाल्मीक अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण त्यार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, किया ग्रह संघार लेकर नाम तेरा, किया ग्रह संघार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, महिमा परम्पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, अपने दोनों लोक बनावे, यही जीवन का सार लेकर नाम तेरा।
सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।